हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। सो आज भी हम लोग लेके आए हैं आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम एनालिसिस। मतलब जो भी आप लोगों के जीके में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लेके आए हैं। सो आज भी आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। पार्ट सेकंड है, इसका मतलब क्या हुआ, पार्ट सेकंड ऑलरेडी अपलोड हो चुका है जिसमें 50 क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूँ। सो आप अपने एग्ज़ाम से पहले इन वीडियोस को ज़रूर पढ़ें क्योंकि बहुत बेनिफिशियल रहेंगे। बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार, तो आप लोगों के अगर वो क्वेश्चन आ गए तो फिर बल्ले बल्ले, एंड आप लोगों को पता भी चलेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो बिना देरी से हम लोग आज की वीडियो को शुरू करते हैं। PDF फाइल आप लोग टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जल्दी से ज्वाइन कर ले अगर आपने ज्वाइन नहीं किया हो। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है, सो यू कैन चेक आउट। एंड इसी के साथ अ वेरी वेरी हैप्पी लोहड़ी टू ऑल ऑफ यू। एंड लोहड़ी की तरह जैसे लोग खुश रहते हैं इसी तरीके से आपका ये साल बहुत खुशियों भरा रहे एंड ऑल आपकी जितनी भी विशेज़ हैं सारी कंप्लीट हो। ठीक है, तो चलिए इसी मुस्कुराहट के साथ आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, जिसे हम कहते हैं नेशनल टेक्नोलॉजिकल डे, कब सेलिब्रेट होता है। सो डेज वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो सारे डेट याद रखना जो इम्पॉर्टेंट है। आंसर क्या हो जाएगा, 10 मई को हर साल सेलिब्रेट होता है ये जो दिवस है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन तो नहीं है, एक मिनट, 10 में नहीं है, सॉरी 11 मई है। ठीक है, यहाँ पे 10 में लिखा गया है गलती से। ठीक है, तो 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजिकल डे सेलिब्रेट होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, RTI अधिनियम जो है वो किस वर्ष में पारित हुआ था। तो ये पारित हुआ था 2005 में। RTI का मतलब होता है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ठीक है, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। तो संसद से तो 2005 में पारित हुआ था, उसके बाद इसे राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई और 12 अक्टूबर 2005 को ये लॉ बन गया। ठीक है, तो आप लोगों को इसका ईयर याद रखना है 2005। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या था कि सुकन्या समृद्धि योजना किसके द्वारा शुरू करी गई थी। आप लोगों से दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से वर्ष में शुरू करी गई थी। तो ये 2015 में शुरू करी गई थी और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे शुरू किया गया था। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में ये योजना आती है, तो ये भी ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हिंदी में बोलते हैं महिला और बाल विकास मंत्रालय। तो ये योजना क्या है कि जो माता पिता हैं वो भविष्य में अपनी जो गर्ल्स हैं, मतलब जो अपनी बच्चियां हैं उनका खर्चा, उनका शादी का खर्चा, उसके लिए एक फंड वगैरह वो बना सकती हैं, उसके लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, गोदावरी की उत्पत्ति किस स्थान से हुई। मतलब जो गोदावरी नदी है वो कौन से स्थान से शुरू होती है, ये मेन है। तो ये शुरू होती है नासिक। इसके अलावा और अगर हम बात करें तो नासिक कहाँ पे पड़ता है, सबसे पहले महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, इसे हम लोग दक्षिण की गंगा भी कहते हैं, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये त्रियंबकम पहाड़ी से निकलती है। तो यहाँ से आंसर आपका क्या हो जाएगा, नासिक, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर। आगे पूछा था प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस वर्ष शुरू करी गई थी। तो ये शुरू करी गई थी 2015 में। इसका मेन पर्पस क्या था शुरू करने का, देखो ये एक तरीके की बीमा पॉलिसी है। इसके तहत क्या होता है, दुर्घटना के समय मान लीजिए आपकी मृत्यु हो गई या आपका कोई आप अपंग हो गए, तो आपको आप बीमा की राशि के लिए क्लेम कर सकते हो इस योजना के तहत। ठीक है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है और 2015 में इसे शुरू किया गया था। आगे है पूछा था URL की फुल फॉर्म, काफ़ी ज़्यादा फुल फॉर्म भी पूछी जा रही हैं, तो इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स को याद करके चले जाओ, नंबर अच्छे खासे आपके आ जाएंगी। सो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसकी फुल फॉर्म होती है। एक तरीके का क्या है ये, एक फॉर्मेटेड टेक्स्ट स्ट्रिंग है। जैसे आप वेब ब्राउज़र, जैसे आप www लिखते हो, है ना, HTTP लिखा हुआ होता है। मतलब अगर आपको कोई भी चीज़ ढूंढनी है तो उसका URL डालना होता है ना, कि आप कौन से वेब पेज पे जाना चाहते हो, तो वही होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, आगे देखो इंडोनेशिया की राजधानी क्या है। तो देखो बहुत ईजी क्वेश्चन था, जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी, और यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो चलती है इंडोनेशियन रुपया, यहाँ पे करेंसी चलती है।
नेक्स्ट पूछा था आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द डिकेड किसे मिला है, ये अभी हाल ही का क्वेश्चन है। सो विराट कोहली को मिला था। इसी के साथ साथ देखो और भी मैं आपको बता दूं, ये तो था क्रिकेटर ऑफ द डिकेड। अगर आपसे ये पूछा जाता कि स्पिरिट ऑफ क्रिकेटर ऑफ द डिकेड किसे मिला है, तो स्पिरिट ऑफ क्रिकेटर ऑफ द डिकेड किसे मिला था, MS धोनी को मिला था। ठीक है, ये दो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आप लोगों से पूछ सकते हैं। तो विराट कोहली वाला पूछा था, तो आप लोग दूसरा भी ध्यान रखेंगे। आगे देखो क्या था, पोखरण जो टेस्ट है वो कौन से वर्ष आयोजित किया गया था। ये टेस्ट कौन से वर्ष में हुआ था, 1974। पूरी अगर हम बात करें तो 18 मई 1974 को पोखरण में टेस्ट हुआ था, और ये हमारे देश का पहला परमाणु विस्फोटक टेस्ट था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था, भैया पता होना चाहिए। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, और मतलब भारत में जो भी संवैधानिक सुधार हैं उनके अध्ययन के लिए, उनमें और भी चीज़ सुधार करने के लिए ये जो है वो आया था 1928 में। ठीक है, तो आंसर आपका यही होगा। ये चीज़ है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन वाला भी 3-4 बार रिपीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है देखो सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है, तो डैम से क्वेश्चन आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। सो ये है नर्मदा नदी पर, और अगर स्टेट पूछ लिया जाए तो गुजरात में है। ये नर्मदा नदी पर अगर हम बात करें तो 138 लगभग मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है, बट ऊंचाई वगैरह नहीं पूछते, सिर्फ डैम से या तो आपको स्टेट पूछेंगे या फिर रिवर पूछेंगे। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, भैया पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। मानव रक्त का देखो पीएच मान जो होता है वो 7.40 होता है, मतलब 7.35 से लेके 7.40 के बीच में ही होता है इसका पीएच मान। तो अगर नॉर्मली पूछा जाएगा एग्जाम में तो यही वाला ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, अब आ गया समझ में। आगे देखो IPL 2020 का कौन सा संस्करण हुआ था इस बार। सो देखो ये 2020 का ही क्वेश्चन बन गया आपका कि जो इस बार IPL का संस्करण होता है वो 13th एडिशन हुआ था। ठीक है, और ये जो 13th एडिशन हुआ था ये 19 सितंबर से शुरू हो गया था, और इस बार IPL का खिताब जीता किसने है, एक और क्वेश्चन ये बन सकता है। तो इस बार का IPL का खिताब जीता है मुंबई इंडियंस ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा का जनक किसे कहा जाता है, होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। ये भारत के ग्रेट साइंटिस्ट थे, और इन्होंने न्यूक्लियर पावर इंडिया में लेके आए थे, इसलिए ही इन्हें परमाणु ऊर्जा का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा निकाय या कौन सी बॉडी भारत में निवेश और सुरक्षा विनिमय को नियंत्रित करती है। सो देखो नाम से आप लोगों को पता चल जाएगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज कौन करता है, सेबी, इसके नाम में ही देखो आता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसकी स्थापना 1988 में हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। तो ये दो चीज़ें आप लोगों को याद और रखनी है। ठीक है, आगे देखो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भैया कौन से स्टेट में है, सो कहाँ पे, ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में। ठीक है, तो पूरा एग्जैक्ट हम लोग ध्यान रखेंगे ताकि एग्जाम में कुछ भी पूछ ले आप लोगों का कुछ भी नहीं रहना चाहिए। तो ये इंडिया का एक लॉन्चिंग सेंटर है। इंडिया का मतलब अगर हम बात करें इसरो का, ठीक है, हमारी स्पेस एजेंसी कौन सी है, इसरो, और इसरो का क्या है, ये स्पेस सेंटर है। तो आप लोगों को इनका नाम ध्यान रखना है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश में है। वर्ली पेंटिंग कौन से राज्य की है, भैया वर्ली पेंटिंग काफ़ी फेमस है और ये महाराष्ट्र की है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं इस तरीके की एंशियंट टाइप की पेंटिंग है जो वहाँ का ट्राइब है महाराष्ट्र का, उनके द्वारा बनाई जाती है। आगे है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 31 दिसंबर 1600 AD में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका गठन जो था वो हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार करने के लिए किया गया था। मतलब स्टार्टिंग में तो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करने के लिए आई थी, है ना, तो इसकी स्थापना ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है तांबा और जस्ता से कौन सी मिश्र धातु बनती है, तो बताइए भाई, तांबा और जस्ता से ब्रॉन्ज बनता है, मतलब पीतल बनता है। ठीक है, पीतल एक तरीके की मिश्र धातु है। मिश्र धातु का मतलब क्या होता है, जो एक से ज़्यादा धातुओं से मिलके बनी होती है उसे मिश्र धातु कहते हैं। चंद्रकांता के ऑथर कौन है, बहुत ही फेमस बुक है चंद्रकांता, इसके ऑथर का नेम है देवकी चंदन खत्री। ठीक है, इसका जो पहला प्रकाशन किया गया था वो 1888 में किया गया था। जो भी मैं एक्स्ट्रा बातें बता रही हूँ या तो नोट कर लीजिए आप लोग, क्योंकि वो भी पूछ सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है गांधी जी और किसके बीच में पुणे समझौता हुआ था? तो भीमराव अंबेडकर के साथ हुआ था ये पूना पैक्ट जिसे हम लोग कहते हैं, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में। ठीक है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो क्रांति वगैरह ध्यान रखेंगे, जैसे पीली क्रांति है, एक है ब्लू क्रांति है ना, ब्लू रेवोल्यूशन जिसे हम कहते हैं, बहुत सारी है, वाइट रेवोल्यूशन भी है। तो पीली क्रांति संबंधित है तिलहन यानी ऑयल सीड्स से। इसका इसका मतलब इसमें क्या, इसका मेन उद्देश्य क्या था कि ऑयल सीड्स के उत्पादन में आत्मनिर्भरता लेके आए, कि खुद से ही इसका जो है वो उत्पादन किया जा सके। अगला क्वेश्चन है किस फसल की खेती में नाइट्रोजन क्षमता बढ़ती है? मतलब ऐसी कौन सी फसल है जिसकी खेती करने से नाइट्रोजन की क्षमता जो है वो जो हमारी मिट्टी है उसमें बढ़ती है? आंसर क्या हो जाएगा? पल्सेस यानी दलहनी फसलें। ठीक है। तानसेन किसके दरबार के 9 रत्नों में से एक थे? बहुत फेमस बात है। तो तानसेन अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक थे, और इनका जो म्यूज़िक था ना वो कौन सा था? हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक। ठीक है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक ये बजाते थे, और इनका जन्म जो है ग्वालियर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है अर्थ समिट का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो रियो डी जेनेरियो में ये समिट हुआ था, और ईयर की अगर हम बात करें तो जून 1992 में ये समिट कराया गया था। अर्थ समिट को पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मंदिर पे मैं लेके आऊँगी वीडियो जल्द ही आप लोगों के लिए, मैंने प्रॉमिस किया हुआ है तो मैं लेके आऊँगी। ठीक है। कामाख्या टेम्पल जो है कौन सी स्टेट में है? तो कामाख्या टेम्पल असम स्टेट में है। ठीक है। तो ये आप लोगों को चीज़ें जो है वो ध्यान होना चाहिए, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ध्यान रखेंगे। ठीक है आप लोग। अगला क्वेश्चन है देखो, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बिहार में स्थित है। आईसीआईसी बैंक के सीईओ का नाम पूछ लिया है, तो मैंने आप लोगों को बता चुकी हूँ, मैं बैंकों के हेडक्वार्टर एंड सीईओ की ट्रिक बता चुकी हूँ, तो ध्यान रखेंगे। इसका जो इनके जो सीईओ हैं वो हैं संदीप बख्शी, और आईसीआईसी बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। ठीक है। तो जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती जाएंगी वो एक्स्ट्रा चीज़ें हम लोग याद करते चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। सो अगला क्वेश्चन है 5 मार्च 2020 को किस देश ने सार्वजनिक परिवहन को निःशुल्क कर दिया था? तो लग्जमबर्ग वो कंट्री है जहाँ पे जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको फ्री किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? बताओ। हर साल 13 अगस्त को ये दिन मनाया जाता है। तो इसका उद्देश्य होता है कि जैसे इंसान की डेथ हो जाती है तो उसके बाद वो अंगदान करने की प्रतिज्ञा ले, मतलब वो अपने ऑर्गन को डोनेट कर दी, क्योंकि उसके तो किसी काम के नहीं है लेकिन किसी और के तो काम आ सकती हैं। तो इसी के लिए ही लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है। 1857 में जो बरेली क्रांति हुई थी वो किसने शुरू करी थी? तो जल्दी आंसर क्या है? आंसर आप देख सकते हैं कि जो बरेली क्रांति है वो खान बहादुर खान के द्वारा जो है वो शुरू करी गई थी। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। और ये क्रांति की शुरुआत 1 जून 1857 में हुई थी। ठीक है। विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है। तो डेज से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखेंगे। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? एनी बेसेंट। ठीक है। और अगर हम बात करें फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन बनी थी? तो सरोजनी नायडू बनी थी। दोनों चीज़ ध्यान रखेंगे। अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष कार्यक्रम यानी स्पेस प्रोग्राम का जनक कहा जाता है। ठीक है। आगे देखो क्या है, विश्व पुस्तक दिवस हर साल मनाया जाता है 23 अप्रैल को। ये भी आपको डेट ध्यान रखनी है। WCCB की फुल फॉर्म क्या है? वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो इसकी फुल फॉर्म है। तो फुल फॉर्म से काफ़ी क्वेश्चंस आ रही हैं, सो थोड़े से आप लोग इस पे ध्यान रखें। देखो ATM की फुल फॉर्म पूछ ली, ऑटोमेटिक टेलर मशीन सभी को पता होना चाहिए। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का नृत्य है। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन है? CV रमन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको ये पहले ऐसे वो हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था। ओजोन परत कौन से हमारे जो वायुमंडल है उसके लेयर में पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। 5 लेयर होती है ना वायुमंडल की, जिसमें ओजोन परत स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च
1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। तो हिस्ट्री वाले क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान रखेंगे, जो हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से राज्य में है? तो पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से राज्य में है? ये है तेलंगाना में। शरीर की जो बेसिक यूनिट होती है, जिसे हम कहते हैं मूल इकाई, वो क्या है? कोशिका। ठीक है, कोशिका। और पहला रेलवे विश्वविद्यालय कौन से राज्य में खोला गया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, सो ये आप ध्यान रखेंगे, गुजरात में इसको खोला गया था। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट देखो क्या है हमारे पास, 2023 का जो AFC एशियन फुटबॉल कप होने वाला है, ये कहाँ पे होगा? ये होगा आपका चाइना में होगा। ठीक है, तो चाइना ध्यान रखेंगे, इस बार 18th एडिशन इसका आयोजित किया जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क असम में है। और मेन एक चीज़ बात ध्यान रखिएगा, ये एक सींग वाले गैंडे के लिए, यानी वन हॉर्न्ड राइनोसोरस के लिए जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेमस है ये नेशनल पार्क। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना ये असम में है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 5 सितंबर को असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। इसकी डेट एग्जैक्ट ध्यान रखेंगे। गांधी जी के नेतृत्व में बहुत ही बड़ा आंदोलन था जो चलाया गया था। ओके, और ये 1922 में जब चौरी चौरा कांड हुआ था, उसके बाद इस आंदोलन को वापस ले लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक 2021 का आयोजन स्थल, मतलब ये होंगे कहाँ पे? तो ये टोक्यो में आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो ख़त्म हो गए आपके जो 50 क्वेश्चंस थे, एंड इसी की तरीके से और भी सीरीज़ लेके आएंगे। आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ताकि जीके के क्वेश्चन जो हों उसमें आप ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।